संन्यास्त और गृहस्थ के लिए साधना का आयाम भिन्न होगा। दोनों तो चलेंगे एक ही भूमि से, लेकिन दोनों का स्थिति अलग है। संन्यास्त जो गृहस्थ को स्वीकार नहीं किया है, उसके साधना का आयाम में ब्रह्मचर्य अनिवार्य हो जाएगा। उसकी सारी प्रोसेस यही होगा, अगर वह पुरुष है तो उसका पहला शरीर अगर पुरुष है तो दूसरा शरीर जो ईथरिक बॉडी है वह इसका स्त्री है। और इन दोनों को बीच अंतर मैथुन कैसे शुरू हो जाए। और एक बार जब अपने ही भीतर की स्त्री के साथ, पुरुष है तो अपने भीतर स्त्री के साथ, स्त्री है तो अपने भीतर पुरुष के साथ अंतर मैथुन जारी हो जाता है, तब बाहरी स्त्री गौण हो जाता है। और जो ऊर्जा हॉरिजॉन्टल एक्स में गति करता था, बहिर्मुखी था, वो ऊर्जा अंतर्मुखी हो जाता है। हमें ये देखना है कि व्यक्ति का पर्सनैलिटी क्या है, उसका टाइप्स क्या है, उसका ऊर्जा जो है अंतर्मुखी है या बहिर्मुखी है। अगर उसका ऊर्जा बहिर्मुखी हो, एक्सट्रोवर्ट हो, तब उसे बाहर की स्त्री को जरूरी है। जीवन के धूप छाँव को जरूरी है। जीवन के दुख संताप पीड़ा से उसे गुजरना पड़ेगा ताकि वो मैच्योर होगा, क्योंकि अधिक अनुभव से हम अधिक समृद्ध होते हैं। ये संसार एक पाठशाला है, यहाँ हम पढ़ने के लिए आए हैं, और जितने अनुभव से हम गुजरते हैं उतने हम समृद्ध होते हैं। लेकिन कोई अनुभव से पाठ ही लेना नहीं जानता हो, तब तो कल्लू की बैल की तरह एक ही अनुभव में बार बार दुष्चक्र में फंसकर जो है सो अपना जीवन समाप्त कर देगा। बुद्धिमान आदमी तो उसे ही कहेंगे जो एक अनुभव से गुजर जाए, दूसरा बार उसका जरूरी नहीं हो, देख ले उसका दुख संताप और पीड़ा, धूप और छाव, बात समाप्त हो गया। प्रत्येक अनुभव हमें मैच्योर करता है, प्रगाढ़ करता है। गृहस्थ के लिए जो साधना का विंद होगा, उसका पहला चरण होगा जो कि बाहर की स्त्री के साथ अंतर मैथुन के संबंधों को जानना, जीना। और दूसरा चरण होगा उसे अपने ही भीतर की स्त्री के साथ अंतर मैथुन को उपलब्ध हो जाना। लेकिन संन्यास्त के लिए पहले ही चरण पर अपने ही भीतर की स्त्री से अंतर मैथुन को उपलब्ध होने की कला सीखना पड़ेगा। नहीं तो सामान्य आदमी ये अंतर मैथुन जानता भी नहीं है। 4 शरीर तक जो हमारा बनावट है, अगर हम पुरुष हैं तो हमारा पहला शरीर पुरुष हो गया, दूसरा शरीर स्त्री हो गया, तीसरा शरीर पुरुष हो गया, चौथा शरीर स्त्री हो गया। ठीक इससे विपरीत स्त्री में घटता है। उसका अगर पहला शरीर स्त्री है तो दूसरा शरीर पुरुष हो गया, तीसरा अगर स्त्री है तो चौथा उसका पुरुष हो गया। तो कोई भी पुरुष बाहर जब स्त्री को खोजता है तो उसके भीतर एक छवि होता है, वह उसका भीतर की स्त्री यानी ईथरिक बॉडी जो है, उसका दूसरा शरीर वो जो है स्त्री है। और वैसे ही स्वभाव की स्त्री अगर बाहर उसे मिल जाए तो फिर उसका जीवन जो है आनंद हो जाता है, अहोभाव हो जाता है, जीवन में प्रेम का वर्षा हो जाता है। लेकिन उसका अपने आंतरिक स्त्री के विपरीत अगर बाहर की स्त्री मिल जाए तो उसका जीवन एक दुख संताप और पीड़ा का कहानी हो जाता है। ठीक ऐसा ही स्त्रियों के साथ घटता है। पहला शरीर उसका स्त्री है तो दूसरा शरीर उसका पुरुष है, और दूसरा शरीर जो उसका पुरुष है वही छवि लेकर वो बाहर के जगत में खोजता है जो कि हमारा जो साथी हो पुरुष, उसमें क्या क्या छवि होना चाहिए। अगर वैसे अनुकूल पुरुष उसे मिल गया तो जीवन एक मधुमास हो जाएगा, जीवन में एक आनंद आ जाएगा, अहोभाव आ जाएगा, उत्सव हो जाएगा, जीवन एक प्रार्थना हो जाएगा। लेकिन उसके विपरीत अगर उसे पुरुष मिल जाता है तो फिर जीवन जो है सो एक दर्दनाक कहानी हो जाएगा। हम बाहर स्त्री पुरुष के साथ संबंध ही इसीलिए स्थापित करते हैं ताकि हम दो आदमी साथ साथ रह सके, मैत्री से, प्रेम से। और इसके अलावा जो है कोई डिवाइस नहीं है, कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि पुरुष भी स्त्री के बिना अधूरा है, स्त्री भी पुरुष के बिना अधूरा है। दोनों एक दूसरे के पास आना चाहता है, एक यूनिटी को निर्माण करना चाहता है। जो दो है वो दोनों हो जाए, एक हो जाए। लेकिन बाहरी तल पर ये मिलन हो नहीं सकता है। ये मिलन जब घटता है तो आंतरिक तल पर घटता है, जहाँ पहला शरीर पुरुष और दूसरा शरीर स्त्री दोनों जब मिलते हैं तो एक यूनिट का निर्माण करता है। हम अधिक सबल हो जाते हैं, और दूसरा स्त्री को जो पुरुष अपने में समाहित कर लेता है, एक यूनिट का रचना होता है, हम अधिक ऊर्जावान हो जाते हैं। ऐसा ही स्त्री में घटता है। पहला शरीर उसका स्त्री और दूसरा शरीर उसका पुरुष, दोनों जब आपस में मिलता है तो भीतर एक अंतर मैथुन शुरू हो जाता है, और
दूसरे शरीर को अपने आप में जो है पहला शरीर आत्मसात कर लेता है और वह अधिक पूर्णता को उपलब्ध स्त्री होती है। तो ये हमारा शरीर की बनावट है। तो जरूरी नहीं है कि संन्यास के पद पर जो चले वो संन्यास्त के भाव से चले कि गृहस्थ के भाव से चले। जब गुरु दीक्षा देते हैं तो शिष्य में ये संभावना देखते हैं कि इसका ऊर्जा किस टाइप का है, इसका पर्सनैलिटी कैसा है, बहिर्मुखता है कि अंतर्मुखी है। अगर इसका ऊर्जा बहिर्मुखी है तो इसे बाहरी स्त्री को जरूरी होगा। इसे असमय नहीं वृक्ष से फल को तोड़कर पकाया जाए, कुछ समय इसे पकने के लिए दिया जाए, संसार को धूप छांव से गुजरने दिया जाए, बाहर की स्त्री को जानने दिया जाए। द्वितीय चरण में इसे वहाँ से ऊर्जा को जो है जो एक्सट्रोवर्ट है उसको मुख मोड़ कर अंतर्मुखी बनाया जाएगा और अपने ही भीतर की स्त्री के साथ अंतर्मैथुन जारी हो जाता है। लेकिन सन्यासी के लिए जो संन्यास्त भाव है उसके प्रथम ही चरण जो है ब्रह्मचर्य का भाव होना चाहिए। अब ये ब्रह्मचर्य उपलब्ध कैसे होगा? ऐसे नहीं जो कि हम ब्रह्मचर्य के विचार से भर जाएंगे तो ब्रह्मचर्य उड़ जाएगा। ये ऊर्जा वैद्युतिक ऊर्जा है। ये किसी भाव को, किसी विचार को और किसी फिलॉसफी में ये विश्वास नहीं करता है। आप इसे दबा नहीं सकते, दवा करिए और शक्तिशाली हो जाता है और भोग के द्वारा इसके पार जाया नहीं जा सकता है, क्योंकि लाखों लाखों वर्षों से हम तो भोग ही रहे हैं और उसमें धार जो है और कुंद होता चला जाता है, वो व्यक्तित्व में धार नहीं आता है। तो जब गुरु दीक्षा देते हैं तो उसको देखते हैं इसका संभावना है कि इसका पहला शरीर दूसरे शरीर से मिल सके, इसका ऊर्जा अंतर्मुखी है, तो उसे बाहरी गृहस्थ जीवन में नहीं उतारते हैं। उसे कहते हैं ये छोड़ो, ये चरण तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, तुम्हारे लिए एक ही चरण काफ़ी है। लेकिन जो गृहस्थ हैं जिसका ऊर्जा बहिर्मुखी है, गुरु उसे आज्ञा देते हैं कि नहीं, तुम्हें संसार को अभी जीना पड़ेगा, यही धूप छाँव के बीच तुम्हें विकसित होना पड़ेगा। तब दूसरा चरण जो है उसके भीतर अंतर्मैथुन घटता है, तब उसका ऊर्जा अंतर्मुखी हो जाता है। तो जब दीक्षा दिया जाता था तो दीक्षा गुरु नहीं देते हैं, गुरु तो मात्र एक गवाह होते हैं। दीक्षा जब घटता है तो परमात्मा से ही दीक्षा घटता है। लेकिन आप कहेंगे कि अगर परमात्मा से ही दीक्षा घटता है तो गुरु को गवाह होने की क्या जरूरी? परमात्मा पर भी शंका किया जा सकता है? नहीं, हमारा आंख अभी इतना पार्थिव है जो कि सूक्ष्म आयाम को, उस सूक्ष्म लोक को, उस अपार्थिव जगत को हम देख नहीं सकते, हम झांक नहीं सकते हैं। दीक्षा घटित हुआ है कि नहीं हुआ है, इस रिसीविंग को हम अनुभव नहीं कर सकते। हमारे इंद्रिय इतना शक्तिशाली नहीं है। इसीलिए गुरु वो बॉर्डर हैं जो दिखते हैं तो हमारे ही जैसे, लेकिन वो अपने गुरुत्व पर, अपने केंद्र पर वह परमात्मा ही है और वह गवाह बनते हैं कि दीक्षा घटित हुआ है कि नहीं। दीक्षा सभी को हो जाता है ऐसा नहीं है। अब ऐसे ऐसे आदमी को संन्यास दीक्षा देखते हैं जिसे अपने थर्ड आई का पता ही नहीं हो, वो दूसरे को थर्ड आई पर उंगली रखते हैं। क्या खाक रखेगा? क्या वो खाक दीक्षा देगा? ओशो के शिविरों में ऐसा देखने को आता है। ऐसे आदमी शिविर संचालक बन गए हैं जिसको ध्यान का कोई अनुभव ही नहीं है, ध्यान का कोई आयाम को जिया ही नहीं है, उसका जीवन ही नहीं बता रहा है इसके जीवन में ध्यान घटित हुआ है कि नहीं, ध्यान का कोई इसका अनुभव हुआ है कि नहीं। अपंग व्यक्तित्व दिखता है और उसको किताबों को बातों को दोहरा रहा है। उसको किताबों को बात को दोहराना ये तो मूर्खता की बात हो गया, क्योंकि जो भी पढ़े लिखे आदमी है वो किताब स्वयं पढ़ लेगा। तुम्हारे जीवन में अगर वो अनुभव घटा हो और तुम्हारा प्राण अब गवाह बनता है तो जरूर बोलना चाहिए, प्रतिबोधन करना चाहिए कि नहीं, उसने जो कहा है वो सत्य है, मैं इसका गवाह हूँ। गवाह के रूप में बोलना चाहिए, अन्यथा किताबों को बातों को दोहराना मूर्खता होगा। तो गुरु मात्र एक विटनेस होते थे, तो गुरु मात्र एक विटनेस है जो ये गवाह बनता है कि दीक्षा घटित हुआ है कि नहीं। तो दीक्षा सभी को दिया नहीं जा सकता है। कभी कोई परिपक्व हो चुका है, अब जो फल वृक्ष में पक गया है वह स्वतः जमीन पर गिर जाएगा। इसे कोई पाठशाला में पढ़ने की जरूरी पड़ेगा, इसे जीवन को कोई अनुभव को जरूरी पड़ेगा जो कि कैसे पका जाता है। किसी टीचर के पास जाना पड़ेगा? नहीं,
वृक्ष में जब फल पक जाते हैं जमीन पर गिर जाते हैं। संन्यास ऐसा ही है। हम लोग जीवन के वृक्ष में लगे हुए हैं, कच्चे हैं। अगर कच्चे तोड़ लिया जाए तो मन में वो वृत्त रहेगा कि नहीं, अभी तक तो ठीक से जाना नहीं था, अभी कुछ दिन और इस डाल से बंधे हुए रहते। तो उसे अगर हम तोड़कर घर ले भी आ जाएंगे तो सड़ जाएगा, पकेगा नहीं, क्योंकि वह अभी विकसित नहीं हुआ है, वो विकास को उपलब्ध नहीं हुआ है। तो कितनों आदमी उसों की दुनिया में संन्यास लिए हैं, लेकिन उसके जीवन को व्यवस्था को देखते हैं तो ऐसा दीनहीन उसका चेहरा दिखाई देता है, जहाँ ध्यान का कोई अभाव नहीं। वह ध्यानी है, वह शराब पीता है, वह मांसाहार करता है, वह सिगरेट पीता है, चेन स्मोकर है और सन्यासी होने का भाव भी दिखाता है। मेरा एक मित्र था कॉलेज के दिनों में, वो कुछ दर्शन की किताब पढ़ लिया था, आध्यात्मिक कुछ बातें ज़्यादा पढ़ लिया था, लेकिन उसका चरित्र जो था आध्यात्मिक नहीं था। तो वो एक कोड पकड़ लिया था, साक्षी। वो सिगरेट पीता था और कहता था मैं तो साक्षी हूँ, शराब पीता था, कहता था मैं साक्षी हूँ, क्रोध करता था, कहता था मैं साक्षी हूँ। ये आत्मवंचना किसके साथ हम कर रहे हैं? हम स्वयं को चीट कर रहे हैं। गुरु के पास आए हैं तो स्वयं को ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। जब आपका प्राण उस बात को गवाह दे तब आप बोले। जब आपकी तीसरी आंख जग गया है तब आप किसी को तीसरी आंख पर उंगली रखें। नहीं, कानाफूसी चल रहा है। कितने आदमी दीक्षा लेना है, उसको कहो ना दीक्षा ले लेने के लिए। अरे ऐसे कोई दीक्षा दिया जाता है? ये दीक्षा तो बाजार में देखते हैं, जो कि माला जो है कहीं रोड पर फेंका हुआ रहता है। उसको जीवन में कोई बोध ही नहीं आया है। पकने दो, जब उसको जरूरी होगा दीक्षा ले लेगा। तो जो अंतर्मुखी व्यक्ति है उसके लिए ब्रह्मचर्य पहला चरण होगा। जो बहिर्मुखी व्यक्ति हैं उसके लिए गृहस्थ को जीवन जरूरी होगा, बाहर उसे पकने की जरूरी होगा, जीवन के धूप छांव से उसे गुजरना पड़ेगा। फिर उसका दूसरा चरण जो है, पहला शरीर और दूसरे शरीर के बीच अंतर मैथुन घट जाएगा। लेकिन सन्यासी के लिए जो संन्यास भाव से भरा हो, जो इसने गृहस्थ को जीवन को स्वीकार नहीं किया है, उसके पहले ही चरण पर जो है सो ब्रह्मचर्य होगा। अब ये ब्रह्मचर्य आएगा कैसे? हम इस भाव को पकड़ लेंगे कि हम ब्रह्मचर्य में रहेंगे, हम काम वासना को निषेध करेंगे, नहीं, ये विचार को नहीं सुनेगा, ये फिलॉसफी में वो विश्वास नहीं करेगा। वो एनर्जी पूरी वैद्युतिक एनर्जी है, पूरा वो शक्तिशाली है। ऊर्जा को ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। ये जो एनर्जी हॉरिजॉन्टल एक्स में जा रहा है, इस एनर्जी को वर्टिकल एक्स में गति करने के लिए हमें बाध्य कर देना पड़ेगा। और जब एक बार ये ऊर्जा वर्टिकल गति करने लगता है तो हम एक केंद्र से दूसरे केंद्र, दूसरे केंद्र से तीसरे केंद्र, ऊर्जा जो है आगे की ओर गतिमान करता है, और ऊपर और ऊपर और ऊपर। और जितने चक्रों से ये ऊर्जा गुजरता है उतना हमारा चेतना का पिकअप, उतना हमारा चेतना का ऊंचाई बढ़ता है। तो आदमी वही नहीं होता है। अब मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र काम वासना प्रकृति की तरफ से मिला है, वो उसकी संभावना है, प्राकृतिक संभावना है। लेकिन अगर आदमी मूलाधार ही चक्र पर होगा तो उसके जीवन में शरीर के अलावा कोई आयाम ही नहीं होगा। शरीर के अलावा तो कुछ जानता ही नहीं है। जब वो कहीं देखेगा, किसी दूसरे पर ध्यान देगा, किसी को छवि को ख्याल में रखेगा, तो शरीर के अलावा उसका कोई बोध नहीं है। लेकिन जब ऊर्जा मूलाधार से स्वादिष्ठान चक्र में आ जाएगा, थोड़ा लिक्विड बना है, थोड़ा वार्म बना है, अब उसे शरीर ही नहीं दिखाई पड़ेगा, शरीर के भीतर मन है, इसका भी उसे बोध होगा। विचारों को जो प्रवाह है इसका भी उसे बोध होगा। आदमी शरीर ही मात्र नहीं दिखाई पड़ेगा, आदमी के भीतर जो मन है, जिसे आधुनिक मनोविज्ञान मनुष्य को साइकोसोमोटिक कहते हैं। पहले मन को अलग माना जाता था, शरीर को अलग माना जाता था, दोनों को दो आयाम मानते थे। लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान ने इस रिसर्च पर पहुंचा जो कि मन और शरीर दोनों बटा हुआ नहीं है, दोनों एक ही है, एक ही सिक्का का दो पहलू। शरीर का ही सूक्ष्म हिस्सा मन है और मन का ही स्थूल हिस्सा शरीर है। जब शरीर पीड़ा में होता है तो मन भी पीड़ा में होता है। लेकिन जब मन उदासी होता है, चिंतित होता है, तो शरीर पर वो लहरें देखा जा सकता है। जब हमारा ऊर्जा दूसरा चक्र स्वादिष्ठान चक्र पर होगा, हमारे जीवन में थोड़ा लिक्विडिटी आ जाएगा,
थोड़ा देखने की गहराई बढ़ जाएगा, लेकिन ये ऊर्जा फिर ऊपर बढ़ता है। जब वो मणिपुर चक्र पर आ जाएगा, हमारे भीतर भावना का तल भी होगा, जीवंत एलाइव हमारे जीवन में राग होगा, कविता होगा, सृजनात्मक होगा। हम जिस चीज़ को छू दें वो सोना हो जाए, इसीलिए तो इसे मणिपुर चक्र कहा गया। फिर ऊर्जा अनाहत चक्र में आ गया। अभी इससे नीचा 3 चक्र है, इससे ऊपर 3 चक्र है। अगर साधक अनाहत चक्र तक आ गया है तब नीचे नहीं गिर सकता है। पृथ्वी का ग्रेविटेशन फोर्स टूट गया, एक लेविटेशन फोर्स का उसे अनुभव होता है, क्योंकि जो भी स्थिति में है वह द्वंद्व में है, 2 में बटा हुआ है। ग्रेविटेशन फोर्स है तो इसके ठीक अपोजिट एक लेविटेशन फोर्स होगा, नहीं तो ग्रेविटेशन फोर्स का अस्तित्व नहीं हो सकता। विज्ञान को इस बात को पता हो या न हो, लेकिन इसके विपरीत एक फोर्स है अस्तित्व में, वो साधक को बोध होता है। जब वो अनाहत चक्र में उसका ऊर्जा प्रभावित होता है तो उसे ये दिखाई पड़ता है जो कि जीवन यही नहीं है, उसके जीवन में प्रेम का उद्भव होता है। अभी हम प्रेम से परिचित नहीं हैं, हम वासना से परिचित हैं। हमारा जो तथाकथित प्रेम है उसमें 1% प्रेम है, 99% वासना है। प्रेम का मतलब कि बेशर्त स्वीकार करना, आदमी को शर्त रहित नहीं स्वीकार करना। अभी जो हमारा प्रेम है वो कुंठित है, हम सशर्त प्रेम करते हैं। तुम ऐसे 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 हो तो मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, जब तक तुम अच्छा दिखते हो मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, कल बुरा हो जाएगा प्रेम विदा हो जाएगा। तो हमारा जो प्रेम है कंडीशनिंग है, उसमें सशर्त है। लेकिन प्रेम का जब अनाहत चक्र पर उद्भव होता है तब पहले बार हमारे जीवन में जो आयाम खिलता है वो दिखाई देता है कि प्रेम जो है बेशर्त है, टोटल। तुम जैसा हो, अच्छा हो बुरा हो, जीवन के जो रंग तुम में संभावित हुआ है मुझे स्वीकार है। एक स्वीकार भाव आता है, फिर ऊर्जा और ऊपर जाता है विशुद्ध चक्र पर, फिर ऊर्जा आता है विशुद्ध चक्र पर। यहाँ पर आकर साधक और अधिक रिचनेस को अनुभव होता है। अब वह अपने आप को शरीर, मन, भावना इन्हीं में बांधा हुआ नहीं देखता, इसके पार देखता है। आत्मा को उससे सुगंध आने लगा है, आत्मा को उसे बोध होने लगा, कॉन्शसनेस का उसे पता चलने लगा है। लेकिन अभी भी धूप छांव का खेल चल रहा है, कभी वर्षा हो जाता है, कभी सूखा सूखा होता है। यहाँ पर तरफ है, यहीं पर आकर मीरा विरह में वह गीत गाता है। यहाँ प्रभु का दर्शन होता है, लेकिन धूप छांव का खेल जैसे आकाश में चांद खिला हो और वर्षा के दिनों में बदलियां इधर उधर चांद को ढकता हो, ऐसा ही अनुभव होता है। फिर ऊर्जा आता है आज्ञा चक्र पर, यहाँ पर आकर बोध स्थिर हो जाता है। अब धूप छांव नहीं रहा, अब छट गया, अब उसके मन से वह संशय समाप्त हो जाता है, अब उसके मन में वह धारणा नहीं रह गया है, पूरा बोध हो गया है मैं कौन हूँ। ऊर्जा जिस मूल सूत्र से प्रवाह हो रहा था उसी मूल स्रोत पर आकर ऊर्जा जो है प्रतिष्ठित हो गया है, केंद्रित हो गया है, या कहें कि वो अपने केंद्र को उपलब्ध हो गया है। क्योंकि अभी तक जो हमारा कॉन्शसनेस था वह ऑब्जेक्टिव कॉन्शसनेस था, सब्जेक्टिव कॉन्शस नहीं था। अपने होने का अस्तित्व का मुझे पता नहीं है, मैं कौन हूँ। जिसके साथ हमारा आइडेंटिफिकेशन हो जाता है उसी के साथ हम अपना संबंध जोड़ लेते हैं। अब हमारा नाम के साथ आइडेंटिफिकेशन हो गया, मैं कहता हूँ फलना, ये नाम तो बाहर से दिया गया है। फिर शरीर के साथ आइडेंटिफिकेशन हो गया, ये शरीर भी बाहर से दिया गया है, शरीर के पहले भी मेरा अस्तित्व था। लेकिन यहाँ पर आकर उसे बोध घटित होता है, फिर ऊर्जा शास्त्र दल में प्रवेश करता है और वहाँ से व्यक्त ब्रह्मांड में विलीन हो जाता है। तो ये ऊर्जा के आयाम है। तो काम वासना के प्रति न हम दमन और न भोग, चॉइसलेस जागरूकता है, अवेयरनेस, जिसे जेडी कृष्णमूर्ति कह रहे हैं। क्योंकि चुनाव के साथ ही मन आ जाता है। हमेशा मनुष्य के सामने विकल्प होता है कि ये चुनूं कि ये चुनूं, बाएं जाऊं कि दाएं जाऊं, अच्छा बनूं कि बुरा बनूं, बेईमान बनूं कि ईमानदार बनूं। हम चुनाव करने के लिए स्वतंत्र हैं और जिस प्रकार का हमारा चुनाव होता है या हम
यूँ कह सकते हैं कि हमारा आइडेंटिफिकेशन जिसके साथ हो जाता है हम वही हो जाते हैं। जैसे पानी का कोई अपना रंग नहीं होता है, पानी रंगहीन होता है, जो रंग मिला दे पानी उसी के जैसे हो जाता है। ऐसे ही जो ऊर्जा है या वो आत्मा है या कॉन्शसनेस है वह रंगहीन है, तटस्थ है। जिस विचार के साथ वो डोलने लगता है उसी के गुण दोष में वह बंध जाता है। तो यहाँ पर आकर साधक को एक चॉइसलेस अवेयरनेस का बोध होता है और मन विदा होने लगता है, या मन के जो बर्फ़ का चट्टान है वो चेतना की किरणों को स्पर्श पाकर पिघलने लगता है, मेल्ट होने लगता है और सागर के रूप या सागरीय रूप में वह मिलने लगता है।